ठीक है। समास देखिएगा, ठीक है। समास में दो पदों के मेल को, किस पदे को, दो पदों के मेल को समास कहेंगे। दो पद मिल के बनेगा समास, ठीक है। जैसे मान लीजिए गंगा जल, क्या है बेटा, गंगा जल, तो क्या बनेगा, गंगा प्लस क्या है, जल है। गंगा क्या है, जल, ये दोनों मिलके बना है गंगा जल, यानी गंगा का जल है। समझ आ रही है था। ये हो गया दो पद, ठीक है। दो से भी ज्यादा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, समास। यानी यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। परीक्षा में अब समास का जो भेद होता है वो मुख्य रूप से आपको चार गो होगा। क्या होगा, चार होगा। एक होगा अवयव समास, अब दो नंबर मतलब तत्पुरुष समास में आपका तीन गो हो सकेगा, तत्पुरुष, कर्मधारय और दिगु। आप किताब में क्या किया, ये सब अलग कर दिया है, कर्मधारय और दिगु को, यानी क्या हो जाएगा, छह गो। कितने हो जाएगा, छह गो। सर इसी ये इन्हीं का भेद है, लेकिन अलग करके लिखा तो छह गो देता है। अब बहुब्री हो गया और एगो द्वंद्व हो गया। ये अव्यय समास जो है वैसा समास जिसमें अव्यय लगा रहेगा, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका है, बड़ा ही अच्छा तरीका इसका है। देखिए मान लीजिए जैसे मैंने अनाथ, क्या हो गया, अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो, मैंने नाथ के बिना, तो के बिना में अभी बता रहे थे हम आपको कि के बिना नहीं होता है उस तरह, तो क्या लगा हुआ, ये अ लगा रहेगा, अनाथ हो गया, ठीक है ना। असंभव, संभव वाला चीज में क्या लगा है, असंभव, मैंने संभव नहीं है। अब इसको देखते ही पता चल जाएगा कि आपका अवयव हाँ है। समझ में आ गया था, आया कि नहीं। प्रतिदिन, क्या होगा, प्रतिदिन, दिन तो है लेकिन क्या है, प्रति, मैंने कोई अक्षर से पहले कुछ आगे तरह अवयव लगा रहेगा, वो समझ जाना आपका अवयव समास है। जैसे नाथ है तो क्या लगा हुआ है, अ, संभव है लेकिन क्या लगा है, अ, दिन है तो क्या हो गया, प्रति। क्लियर हो रहा है, ये समझ जाना आपका अवयव समास है। क्लियर। अब आ जाइए तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास आपको क्या है उसको रहने दीजिए, अभी तत्पुरुष समास हम आपको बताते हैं, रुकिए। अब आ जाइए बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये तीन को रहने दीजिए अभी हम, ये तीनों क्लियर करो तो दुगो में तीनों फंसिएगा नहीं। अब बहुब्रीहि समास क्या है, ठीक है। बहुब्रीहि समास हम उसको कहेंगे कि किसी अगर समास को अगर विग्रह करने के बाद जो उसका जो अर्थ रहेगा एक नया अर्थ बताएगा, जो अर्थ आएगा एक नया नाम बताएगा, एक नया नाम बताएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है, गणेश का, तो लंबोदर बोले इसका विग्रह किया तो लंबा है उदर जिसका, यानी किनका है भाई, गणेश, तो नया नाम आया। उस तरह उस जिसको दिया रहेगा उसे को नया नाम लिखने का, तो समझ जाना होगी बहुब्रीहि समास है। बात समझ यहाँ तक आ रही है। आप जैसे मान लीजिए एगो हो गया दशानन, दस है आनंद जिसका, आनंद मन क्या होता है, माथा, किनका है, रावण का, नया नाम लगा रहा है, मतलब उसमें को नया अर्थ बताएगा, नया नाम बताएगा, तो समझ जाना कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, बोला बाबा, समझ में आ गया ना, समझ आ रहा है ना। द्वंद्व समास, झगड़ा वाला, लोटादोरी, माता पिता, डायन जोगिन, भूत प्रेत, जोड़ा, समझ गया कौन समास हो जाएगा, ये द्वंद्व। समझ आया, माता पिता और लगा बीच में, समझिए ना, रात दिन, भूत प्रेत, डायन जोगिन, भूत, ऐसा होता है ना जी, ये सब हो गया कौन समास, सुख दुख, हार जीत, कौन समास हो गया, द्वंद्व। तीनों क्लियर हुआ, ये तीनों क्लियर हो गया। अब आ जाइए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है बाबू, इसमें क्या है समझ लीजिएगा आपको, इसमें आपका कर्ता का जो चिन्ह है, यानी सॉरी कारक का जो चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, सुने हैं ना अभी हो, है विभक्ति वाला चिन्ह, उसी चिन्ह का टोटल तत्पुरुष समास में आएगा, ऑटो जो होगा वो तत्पुरुष समास में आएगा। कर्मधारय समास भी उससे ही होगा, कर्मधारय और बहुब्रीहि में ही अंतर है, ये नया नाम बताएगा और एगो नाम ही नहीं बताएगा, नया अर्थ नहीं बताएगा। युद्ध स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, बात समझ आ रहा है, हाँ, इसको शॉर्ट में लिखेगा, समझे ना, कर्मधारय का ये है, ठीक है। जैसे कर्म की प्रधानता हो मान लो,
ये समझ में आया? तो ये समास और ये समास में यही अंतर है। अगर नया एगो नाम बता दिया, जैसे लंबोदर लिखे के बगल में गणेश लिखा है तो समझ जाना कौन समास है, और लंबोदर लिखे नहीं गणेश ने लिखा है तो समझ जाना क्या है। क्लियर आ रहा है? उसके बाद आ जाए क्या, दिग्गु। दिग्गु, दिग्गु मैंने क्या होता है, दो। दो किसका बोलते हैं, संख्या को। तो जितने संख्या वाला आएगा समझ जाना कौन समास है वो, दिग्गु समास है। जैसे पंचवटी, पांच मैंने पांच होता है। दोपहर, है ना, दो मैंने क्या हो गया, दो हो गया, है ना। त्रिलोचन, मैंने क्या हो गया, तीन। मैं संख्या की बात कर रहा है, तो जिसमें संख्या का बात करेगा यानी क्या होगा बोला, क्योंकि ये समासे में तेरा संख्या है, ये समासे में तेरा क्या है, संख्या है। यानी द्विगु, द्विगु लिखा ना, द्विगु मैंने क्या होता है, दो। यानी पहली संख्या में संख्या बता रहा है, यानी संख्या वाला समास ही आप समझ जाना। जिसको भी उदाहरण आपको दिया रहेगा क्या, संख्या दिया रहेगा तो समझ जाना कि द्विगु समास। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। द्विगु कर्म, कर्मधारय कर्म आप पकड़ लीजिएगा समास को, है। अब इस बीच में दो तीन का उदाहरण आपको देंगे, खाली आपको पकड़ना है, आपको उसको खाली चूज करना है कि कौन समास किस में आता है। क्लियर है?